स्टूडेंट वेलकम टू उज्ज्वल लो क्लासेस। आज जो है मैं सेक्शन 75 से 77 और आर्टिकल 26 के बारे में बताऊंगा, जिसमें कमीशन निकालने का प्रावधान किया गया है। न्यायालय के समक्ष अगर कोई विवाद चल रहा वाद, तो उस समय ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं कि कोई व्यक्ति बीमार है और न्यायालय में गवाही देने के लिए नहीं आ सकता, तो उसकी परीक्षा करने के लिए न्यायालय कमीशन निकाल सकता है। अगर जो विवाद है, प्रसंगत विवाद है, तो विवादित संपत्ति की स्थानीय अन्वेषण करने के लिए भी न्यायालय कमीशन निकाल सकता है। लेखाओं की परीक्षा के लिए अगर विवाद है, लेखाओं की परीक्षा संबंधी कोई विवाद है, तो उनकी परीक्षा के लिए भी न्यायालय कमीशन निकाल सकता है। किसी मामले में प्रारंभिक डिग्री पारित कर दी गई है, तो वहां उसके संपत्ति के विभाजन के लिए भी कमीशन निकाल सकता है। कोई वैज्ञानिक तकनीकी या विशेषज्ञ अन्वेषण करने के लिए भी कमीशन निकाल सकता है। ऐसी संपत्ति का विक्रय करने के लिए जो शीघ्र और प्रकृत्य अक्षयशील है, तो उसके विक्रय के लिए भी यहाँ न्यायालय उसको अपनी परीक्षा में रखने के लिए कमीशन निकाल सकता है। कोई अनुसूचीय कार्य लेखे वगैरह होते हैं, उनके लिए भी कमीशन निकालने की यहाँ न्यायालय को विवेकीय शक्ति प्राप्त है। यहाँ पर वह व्यक्ति जो न्यायालय से ऐसा निवेदन करता है, उसने प्रार्थना पत्र जो विद एफिडेविट देना पड़ेगा, और न्यायालय का विवेक है कि वह जो है उसके आवेदन पत्र को स्वीकृत करे या अस्वीकृत करे, क्योंकि ये विवेकीय पावर है न्यायालय की। और अगर कमीशन न्यायालय उस प्रार्थना पत्र पर निकालता है, तो खर्चा उस पक्षकार ने देना पड़ेगा जिसने कि प्रार्थना पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है। आर्डर 26 में जो है इसके बारे में प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। और इसके बाद जो है अगर विदेशों में कमीशन निकालना, परीक्षा करनी, तो वहां आदेश नहीं दिया जाता, वहां जो है अनुरोध पत्र सेक्शन 77 के अंतर्गत उस न्यायालय को प्रेषित किया जाता है, जहां की वह व्यक्ति जो भारत के बाहर निवास करता है, उसको जो है प्रेषित किया जाएगा और अनुरोध पत्र दिया जाएगा, लेटर ऑफ रिक्वेस्ट। ठीक है, यही प्री एग्जाम में आता है, मेंस एग्जाम में इसका कोई महत्व नहीं है, कभी आता भी नहीं। उसके बाद देखिए नोटिस, क्योंकि ये अनुषांगिक कार्रवाइयां हैं जो प्रत्येक वाद में यूज नहीं होती। जहां ऐसे वाद आते हैं जैसे कमीशन निकालने की कार्रवाई है, अनुषांगिक कार्रवाई है, कोई जरूरी नहीं कि हर केस में कमीशन निकले। इसी प्रकार से नोटिस दिया जाता है। अगर भारत सरकार किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई वाद संस्थित करती है, तो भारत सरकार बनाम फला। अगर उत्तर प्रदेश सरकार किसी के विरुद्ध दावा करती है, तो उत्तर प्रदेश सरकार बनाम फला फला। इसी प्रकार से अगर भारत सरकार के विरुद्ध वाद किया जाए, तो एक्स बनाम भारत सरकार, एक्स बनाम उत्तर प्रदेश सरकार, एक्स बनाम मध्य प्रदेश सरकार आदि के नाम से जो है वाद संस्थित किए थे। ये बात बताती है सेक्शन 79। सेक्शन 80 में यह प्रावधान किया गया है कि अगर सरकार के विरुद्ध या सरकार के लोक प्राधिकारी है उसके विरुद्ध कोई वाद संस्थित करना है, तो यह बात है कि उसको जो है वाद संस्थित करने से पूर्व 2 माह का नोटिस देना पड़ेगा। तभी आप जो है सरकार के, चाहे भारत सरकार हो, चाहे उत्तर प्रदेश सरकार हो, या उसका लोक प्राधिकारी हो, क्योंकि सरकार तो करती नहीं, उसके लोक प्राधिकारी ही इस कार्य करते हैं, तो उनके विरुद्ध ही सूट पर। लेकिन वहां पर भारत सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार इस प्रकार से, या ग्राम पंचायत के लिए अलग प्रावधान है, उसको जो है उत्तर प्रदेश पंचायत राज एक्ट की धारा 106 के अंदर नोटिस दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर जो है अगर केवल भारत सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार के विरुद्ध या उसके लोक प्राधिकारी के विरुद्ध कोई मुकदमा करना है सिविल कोर्ट में, तो सिविल कोर्ट में मुकदमा दाखिल करने से पूर्व 2 माह का नोटिस देना पड़ता है। लेकिन अगर अति आवश्यकता है
और तुरंत अनुतोष प्राप्त करना आवश्यक है तो सेक्शन 80 के सब क्लास 2 के अंतर्गत ये एग्जेम्प्ट भी किया जा सकता है नोटिस। अगर इसी की तुरंत आवश्यकता है और अति आवश्यक कार्य है, तुरंत अनुतोष प्राप्त करना आवश्यक है, तो एग्जेम्प्ट करने का प्रावधान भी यहाँ किया गया है। न्यायालय उसको एग्जेम्प्ट कर सकता है, लेकिन सरकार के विरुद्ध ये कोई अनुतोष वादी को प्रदान नहीं कर सकता जब तक कि सरकार का अधिवक्ता जो है न्यायालय में उपस्थित होकर सरकार की ओर से पैरवी नहीं करता। दोनों पक्षकारों को सुनने के पश्चात ही वादी को कोई अनुतोष दिया जा सकता है। अब ये नोटिस में, जब नोटिस हम सरकार को देंगे, भारत सरकार को या उत्तर प्रदेश सरकार को देंगे, तो उसमें क्या क्या चीज़ मेंशन होनी चाहिए। उसमें जो है वादी का नाम होना चाहिए, उसका पता होना चाहिए, वर्णन वगैरह सब, और जिस वाद कारण क्या था, कोजो एक्शन क्या है, सरकार के विरुद्ध मुकदमा क्यों करना चाहते हो आप, और किस अनुतोष की प्राप्ति करना चाहते हो, इन 4 चीज़ों को मेंशन करना उस नोटिस में आवश्यक होता है, तभी वो वैलिड नोटिस बने जाता है। और इस नोटिस देने का उद्देश्य क्या है, विधि ने आखिरकार सेक्शन 80 का नोटिस देने की क्यों किया, क्योंकि सरकार को या लोक प्राधिकारी को ये अवसर मिल जाए कि न्यायालय के बाहर ही उस वाद का निपटारा हो जाए, वो विवाद जो वाद कारण उत्पन्न हुआ उसका निपटारा हो जाए। यही बात जो सलेम एडवोकेट बार एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 80 पर दी थी। अब यहाँ नोटिस दे दिया, नोटिस सूचना चलेगी, उसके बाद सरकार आओगी या लोक प्राधिकारी आओगा, अपनी बात जो रख सकता है और फिर जो दोनों पक्षकारों को सुनने के पश्चात जो सिविल कोर्ट जजमेंट देता है। तो नोटिस की बात विशेष रूप से यहाँ बताई गई है। अब जो सरकार या लोक प्राधिकारी जिसके विरुद्ध मुकदमा किया गया वो पर्सनल अपीयरेंस से जो और गिरफ्तारी से भी उसको जो छूट दी गई है धारा 81 के अंतर्गत कि इनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा और पर्सनल अपीयरेंस भी नहीं। डीएम रोज थोड़ी अदालत में खड़ा रहेगा, उसके प्रशासनिक कार्य हैं वो कार्य करेगा, एसडीएम प्रशासनिक कार्य है, तहसीलदार वगैरह वगैरह इस प्रकार। अब जैसे ही सरकार के विरुद्ध या लोक प्राधिकारी के विरुद्ध डिग्री पारित होती है तो उसके निष्पादन के बारे में धारा 80 में बताया गया है कि 3 माह तक उसको छूट रहेगी, यानी कि निष्पादन कार्रवाई से छूट रखी जाएगी। उसको डिग्री में उसको जो गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, क्योंकि वह 3 महीने में समाधान कर ले कि जिस यानी कि वादी के पक्ष में जो डिग्री पारित की गई है और सरकार के विरुद्ध या लोक प्राधिकारी के विरुद्ध डिग्री पारित की है 3 महीने में उसकी तुष्टि कर ले, सेटिस्फैक्शन कर ले। अगर 3 महीने में वो सेटिस्फैक्शन नहीं करता उसके बाद यह डिग्री का निष्पादन के लिए आवेदन न्यायालय में दिया जाएगा और उसके विरुद्ध यह नोटिस जारी किया जाएगा। तो ये जो सेक्शन 75, 77 के बारे में बताया मैंने, 79, 80, 81, 82, ये केवल आनुषांगिक कार्रवाइयाँ हैं जो प्रत्येक वाद में नहीं होती, लेकिन जब ऐसी सरकार के विरुद्ध दावा करना हो या किसी मामले में विवादग्रस्त संपत्ति का स्थानीय अन्वेषण करना हो या कोई बीमार व्यक्ति है न्यायालय में नहीं आ सकता और महत्वपूर्ण गवाह है उस मामले में उस करना हो, स्थानीय अन्वेषण करना हो, विभाजन करना हो संपत्ति का, आदि आदि मामलों में यहाँ पर कमीशन जारी किया जाता है और नोटिस जो सरकार के विरुद्ध या लोक प्राधिकारी के विरुद्ध वाद सिद्ध करता है तो सेक्शन 80 का नोटिस दिए जाने का प्रावधान सीपीसी में किया गया है। धन्यवाद।